नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि रीट का रिजल्ट आज धनतेरस के दिन जारी हो चुका है। कई अभ्यर्थियों ने देख लिया है, कई अभी तक नहीं देख पाए हैं और उनके अभी तक जो है साइट पे लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं देख पाए, तो उनके भी मैसेज आए और जिन्होंने देख लिया है उनकी भी बहुत सारी प्रतिक्रिया यही। तो मैंने सुबह आपको ये बताया था, जब मैंने आपको ये सूचना दी थी कि आज रिजल्ट जारी हो गया है, तब ये बताया था कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपकी शंकाएं होगी, उस पर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी शंकाओं के समाधान के ऊपर और आपके जवाब के रूप में मैं वीडियो बनाऊंगा एक। उसमें आज अपन अब ये जो वीडियो है उसमें साथियों अपन जो बात करने वाले हैं रिजल्ट के बाद वाली, यानी कि रिजल्ट के बाद अब क्या क्या। उसमें अब ज्यादातर अभ्यर्थियों का सवाल था कि सर तृतीय श्रेणी विज्ञप्ति कब आ रही है, या फिर ये कह दो कि पदों का वर्गीकरण। अब ये दोनों चीजें साथ में ही आएगी, इन पे बात करेंगे। फिर फाइनल आंसर की कब, अभी तक क्यों नहीं आई, कब आ रही है, क्या फाइनल आंसर की अंदर मतलब जो ऑब्जेक्शन लिए थे आपत्तियों का क्या किया गया, आपत्तियों को सॉल्व किया गया या नहीं किया गया, उस पर बात करेंगे। फिर ये 90-10 का फॉर्मूला, काफी अभ्यर्थियों के मैसेज थे सर 90-10 को एक बार समझा दीजिए। फिर जो है ये सेफ स्कोर की बात कह दो, या आप कहते हो आपकी भाषा में कट ऑफ और मैं कहता हूं इसे सेफ स्कोर, तो इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बीएड अंतिम वर्ष वालों के लिए क्या है, अब आगे रिजल्ट जारी हो गया तो अब उनके लिए क्या। तो ये कुछ सवाल आपके जो कॉमन सवाल थे, ऐसे तो बहुत सारे आए लेकिन जो कॉमन सवाल थे उस पे ये वीडियो बना रहा हूं। अब साथियों सबसे पहले उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और सभी ने अंक तालिकाएं भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विश्वास दिखाया और आपको बहुत बहुत बधाई जो इतना अच्छा स्कोर आपने किया है। और उन अभ्यर्थियों के लिए भी कहना चाहूंगा जो किसी कारणवश परिस्थितिवश स्कोर अपना नहीं कर पाए अच्छा, और औसत स्कोर है उनका या ठीक स्कोर नहीं बैठा, उनको भी हार मानने की जरूरत नहीं है। एक रिजल्ट ही आपकी काबिलियत का आकलन नहीं होता है। आगे सेकंड ग्रेड आ रही है और जैसे रीट में पढ़ाया था वैसे का वैसे उससे दुगनी मेहनत मैं सेकंड ग्रेड के अंदर कर रहा हूं। और उस समय तो मैं नया नया था जब रीट में अभ्यर्थी मुझसे जुड़े थे, कोई जानते नहीं थे कौन है गौरव सिंह गानेरा, अरे ये ऐसे ही जो है यूट्यूब पे बहुत आते हैं तो ये भी आया है कोई। और उसके बाद में जब अपन ने पढ़ाना शुरू किया और जैसे ही मार्गदर्शन जो चाहते थे विद्यार्थी वो दिया, उसके बाद में जो व्यक्ति आलोचक थे वही प्रशंसक में भी बदले और उसका परिणाम आज जो है सभी देख रहे हैं कि अपन ने, मैं नहीं कह रहा हूं, विद्यार्थियों ने खुद मार्कशीट भेजी है। और कितनी है सिलेक्शन, लगभग 400-500 सिलेक्शन देने की इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। और लगभग 400-500 मार्कशीट तो अभी तक साइट बराबर चली नहीं और मेरे पास व्हाट्सएप पे आई हुई पड़ी है। तो मैं मान रहा हूं कि फाइनल सिलेक्शन में 400-500 विद्यार्थियों के दे दूंगा, जिसके लिए मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने विद्यार्थियों से शुल्क 1 रुपया भी नहीं लिया था। पूरी क्लासेस अपनी यूट्यूब पर चली थी और इसी तरीके से अब सेकंड ग्रेड की क्लासेस भी मैंने शुरू की है। विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अब सेकंड ग्रेड में तो मैं रीट से 3 गुना 4 गुना मेहनत करने वाला हूं और भी ज्यादा, क्योंकि एक टारगेट बना लिया है और उसमें जो रिजल्ट रीट का धूम मचा रहा है उससे ज्यादा उसमें धूम मचाएगा। ये सारी ज्यादा अब कहने से मतलब नहीं, करके दिखाएंगे तभी मजा आएगा। आप भी करके दिखाएंगे, विद्यार्थी भी, और मैं भी करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अब साथियों बात करते हैं अपन की तृतीय श्रेणी विज्ञप्ति कब आ रही रिजल्ट के बाद। ये देखो, एक तो फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल कैसे कि ये रीट का रिजल्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पात्रता परीक्षा है, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये हमने जब रीट दी थी तब भी ऐसा ही था और फिर भी ऐसा ही है। तो क्या एक और एग्जाम होगा? बिल्कुल ही नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। एक और एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपसे एक और फॉर्म भरवाया जाएगा और उसी की ये आएगी विज्ञप्ति, जिसे बोला जाएगा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती। ठीक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति आएगी। एक एक चीज को सुनना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तृतीय श्रेणी की अब विज्ञप्ति आएगी, उसमें पदों का वर्गीकरण भी आएगा, कितने पद कौन से लेवल में है, कौन सी कैटेगरी के कितने पद है, वो पूरा वर्गीकरण उसके अंदर आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। बाकायदा फॉर्म की फीस भी ली जाएगी एक बार फिर से। तो फॉर्म भरवाया जाएगा और फॉर्म के अंदर आपकी सारी डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्कैन होंगे, जितनी भी मार्कशीट वगैरह जो भी है आपकी, रीट की अंक तालिका भी आपकी स्कैन होगी। उसमें ऐसा होता है कि यदि इसकी अंक तालिका आपको बोर्ड से नहीं मिलती है तो आप वो इंटरनेट वाली मार्कशीट भी उसके अंदर स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारी स्कैन होगी आपके, पूरा फॉर्म व्यवस्थित तरीके से भरवाया जाएगा। उसके बाद में आपकी कट ऑफ आएगी, फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद, और तब आता है। इसलिए मैंने अभी तक आपको, अब कई जने कह रहे साहब अब तो कट ऑफ बता दो, अब तो कट ऑफ बता दो।
देखो कट ऑफ बताने का एक बेस होना चाहिए। जब पदों का वर्गीकरण हमारे पास में नहीं है तो कट ऑफ कैसे बता दें हम कैटेगरी वाइज की इसकी इतनी जाएगी इसके इतनी। अब जो व्यक्ति बता रहे हैं वो उनके अनुमान से बता रहे हैं, अब कैसे बता रहे हैं वो तो क्या बता सकते हैं। लेकिन हकीकत बात यही है कि जो सही आपको बताना चाहेगा तो वो यही कहेगा कि भाई पदों का वर्गीकरण नहीं है, मैं कट ऑफ कैसे बताऊं आपको। तो सेफ स्कोर के ऊपर बात करेंगे वैसे, लेकिन जो कट ऑफ आप चाहते हो कि कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊं तो उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है पदों का वर्गीकरण। अब ये चीजें कब तक हो जाएगी, देखो आज रिजल्ट आने का वैसे कोई अनुमान नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि रिजल्ट इतना जल्दी आएगा। और रिजल्ट जल्दी आया उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वैसे कोई ऑफिशियली नहीं है, अंदाज है, एक अनुमान है कि देखो बहुत ज्यादा मात्रा में रीट लगी है जैसे हाई कोर्ट के अंदर किसी न किसी चीज पर, तो शायद आयोग के मन में ऐसा हो कि कहीं ना कहीं रिजल्ट पे रोक ना आ जाए या कुछ ऐसी मतलब नहीं हो चीज, तो इस वजह से भी रिजल्ट कई बार जल्दी निकाल दिया जाता है। फिर भी क्या है, स्टे आना चाहे तो स्टे तो वैसे भी आ सकता है, लेकिन वो रिजल्ट पे स्टे नहीं होता, रिजल्ट आ गया तो उसके बाद की प्रक्रियाएं अंदर चालू रहती है वैसे। तो ये भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार जल्दी इस भर्ती को संपन्न करके और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भी वापस जल्दी करवाना चाहती है, इसलिए भी इसे जल्दी निकालो। अब जैसे जिस हिसाब से ये रिजल्ट आया है उस हिसाब से तो देखने में लगता है कि तृतीय श्रेणी विज्ञप्ति भी जो है लगभग आ जानी चाहिए महीने भर के अंदर अंदर। जिस हिसाब से यदि कोर्ट की कोई अड़चन नहीं रही, कोई किसी तरह की कोई दुविधा न रही, तो लगभग महीने भर के अंदर अंदर जो है तृतीय श्रेणी के फॉर्म भी आ सकते हैं आपके। तो पदों का वर्गीकरण जो है उससे कुछ दिन पहले भी आ सकता है और साथ साथ भी आ सकता है। अब इसका कोई फिक्स अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि कोई अड़चन नहीं रहती है तो महीने भर के अंदर अंदर मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं कि ये यहां तक आपके आ जाना चाहिए अगर कोई अड़चन इसमें नहीं रहती है तो। अब बात करते हैं साथियों कि फाइनल आंसर की, यानी कि ऑब्जेक्शन पे वर्क किया है या नहीं। और फाइनल आंसर की अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाई या फिर दिखी नहीं है साइट पर, वो इसलिए भी है क्योंकि साइट पे बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने से सर्वर जो है बहुत डाउन है, क्रैश हो गया है एक तरह से। शुरू में तो क्रैश ही हो गया था यूं समझो, फिर बहुत ज्यादा डाउन है तो अभी तक सबके रिजल्ट भी बराबर नहीं खुल पाए। तो ये रहती है दुविधा। अमूमन ये देखा जाता है कि पहले आपत्ति ली जाती है, उसके बाद में जैसे ही मतलब रिजल्ट आता है ना उसके साथ साथ फाइनल आंसर की आ जाती है। तो इस बार आई नहीं फाइनल आंसर की, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा सर्वर पर लोड होने की वजह से तो एक दो दिन में फाइनल आंसर की, एक दो दिन में ही आपके फाइनल आंसर की आ जाएगी। क्या आपत्तियों पर वर्क किया गया है? बिल्कुल किया गया है। मेरे ध्यान में जो अभ्यर्थी थे कई ऐसे जिनके 118 119 नंबर थे, उनके 121 भी हुए, 22 भी हुए, किसी के 125 थे उसके 123 भी हुए। तो इसका मतलब ये जब आंसर की जो आई थी उसके बाद का ये रिजल्ट था और उसमें अंतर आया है। तो इसका मतलब ये है कि आयोग को जो चीजें सही लगी होगी, जो प्रूफ ऑथेंटिक लगे होंगे उन्हें माना है, उत्तर भी बदले गए हैं, बोनस भी दिया गया है, लेकिन किस में और कितना है ये फाइनल आंसर की अपने सामने आ जाएगी तभी पता चलेगा। लेकिन यदि बात की जाए कि क्या आपत्तियों पर वर्क किया गया है, तो जिस हिसाब से मैंने बच्चों के रिजल्ट देखे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वर्क हुआ है और फाइनल आंसर की के बाद में ही रिजल्ट निकाला गया है। अब बात करते हैं साथियों 90-10 की, कि ये 90-10 क्या है सर। देखो जब हमने 2016 वाला रेट दी थी तब उसके अंदर 70-30 का फॉर्मूला था। अब 70-30 का कैसे था, मान लो किसी के 80% थे, 80% थे किसमें, रीट में, रीट में उसके 80% थे और बीए में है मान लो 50%, यानी कि ग्रेजुएशन में 50% है। तो 70-30 का मतलब है कि रीट का तो 70% और बीए का 30%, समझना है इस चीज को, यानी कि रीट में जितने आए उसका 70%। तो ये देखो 8 7 56, तो 56% तो हो गए इसके, और ग्रेजुएशन में कितने हैं, 50 है, तो 5 3 15। अब ये जो बनेगी ये 90-10 के फॉर्मूले से, अब तृतीय श्रेणी में जब आपको फॉर्म भरवाया जाएगा वो 90-10 के फॉर्मूले से आएगी। ये 70-30 वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता था कि बीए में जिसके नंबर कम थे उनको इसमें लॉस होता था, 90-10 में इतना नहीं होगा। 90-10 में मेन जो वेटेज रहेगा वो आपके रीट का ही रहेगा। अब फिर इसको जोड़ देते तो ये हो जाता है आपके 5 और 6 11 का 1 हासिल लगी, 1 2 और 5 ये आ जाता है आपके 7 5, यही होता है ना। 56 और 15 70 हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे आपके, 56 और 15 5 और 6, हाँ यही है, ठीक है। तो ये फिर रहती है आपके फाइनल कट ऑफ जो आती है वो ये रहती है। अब बात करते हैं कि 90-10 क्या है सर। तो 90-10 देखो गणित में कमजोर हो, कहीं जोड़ वाक्य में गड़बड़ रही हो तो देख लेना आप, ठीक है ना।
तो 90-10 में क्या है कि मान लो किसी के क्या है आपके 80% है, किसमें? रीट में। रीट में तो है 80%, और फिर वही मानते हैं अपन बीए में कितने हैं? 50%। अब ये तो 70-30 के फॉर्मूले से तो ये इतने बने थे, ठीक है। अब 90-10 के फॉर्मूले से कितने बनते हैं? देखो 8 9 72, 72 तो यही हो गए, 8 9 72 ही होते हैं ना। फिर यहां से आ गए आपके 10% इसका है, तो यहां पे आ जाएंगे आपके 5, ठीक है। 10% सीधा 50 का 10% 5 आ गए आपके। अब जो ये बनेगा आपके 7 5 और 2 77 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 90-10 के फॉर्मूले से जो आपकी कट ऑफ बैठती है फाइनल, वो यदि किसी के 80% है और उसमें 50% है तो ये बैठती है ये 90-10 का फॉर्मूला है। तो आपके मान लो जितने भी नंबर है रीट के अंदर जितने, उसका आपको 90% काउंट करना है। और बीए यानी कि ग्रेजुएशन, बीए या बीएससी जो भी ग्रेजुएशन है उसके अंदर जितना भी है उसका 10% आपको काउंट करना है। और उसके बाद में जो आपका निकलता है रिजल्ट, वो उस हिसाब से फाइनल कट ऑफ आपकी आएगी। ये रहता है इसका 90-10 का फॉर्मूला, इस तरीके से काम करता है। फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे बताना, वापस एक बार मैं समझा दूंगा। कैलकुलेशन में शायद होगा कहीं एक दो कहीं गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना, घर की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर के मामले में ऐसा है साथियों कि देखो, पहली बात तो यही है कि पद अभी तक आए नहीं है। मान लीजिए कि 31,000 पदों पर ही भर्ती होती है, ठीक है। वैसे जहां तक मुझे अनुमान, मेरा अंदाजा है कि पद बढ़ेंगे, 8-10 हजार पद बढ़ सकते हैं। 50,000 का तो नहीं कह सकते, लेकिन 8-10 हजार पद बढ़ने का अनुमान मुझे है कि बढ़ सकते हैं। तो यदि 31,000 पर ही भर्ती होती है, बढ़ते नहीं है, और सरकार सोच ले कि नई वैकेंसी निकाल दी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे और इसमें पद बढ़ा सकते हैं। तो 31,000 पर यदि होती है, सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। कट ऑफ यूं है कि कैटेगरी वाइज पदों के वर्गीकरण जब तक नहीं आ जाता बताना संभव नहीं है। तो यदि 31,000 पर ही होती है तो जनरल के अंदर मैं जहां तक मानता हूं 115 से 117 जिसके हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कोई भी विषय है चाहे कोई भी लेवल है, 115 से 117 जिसके हैं वो सभी दौड़ में शामिल है। प्लस माइनस 2-3 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये 115 प्लस वाले मेरे हिसाब से सभी दौड़ में शामिल है। अब कई अभ्यर्थी कहेंगे सर इतने इतने नंबर बन रहे हैं लोगों के और आप कैसे कह रहे हो कि ये दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा है साथियों कि एक अनुभव है लंबा इस रीट की भर्ती से जुड़ा हुआ। तो उसमें ऐसा है कि जो अभ्यर्थी अपनी मार्कशीट ज्यादातर वे शो करते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं, उनको लगता है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, वे शो करते हैं। आप पूरी फेसबुक, पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल वगैरह सब संभाल के देख लोगे तो आपको घूमती हुई 3-4 हजार मार्कशीट के अलावा दूसरा और कुछ भी नहीं दिखेगा। पद है 31,000। तो जहां पे जैसे बात करते हैं कि टॉपर 148 नंबर का है, 146 नंबर का है, तो टॉपर और बाकी के अंदर बहुत अंतराल आ जाता है। फिर ऊपर की जो स्लैब होता है उसके अंदर बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं और जो कट ऑफ के पास में स्लैब रहता है उसमें बहुत ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं। तो इसीलिए मैं जहां तक मेरा अनुमान मान रहा हूं कि ये दौड़ में शामिल लगभग हो सकते हैं 115 प्लस वाले, इनको हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और पद बढ़ जाएंगे तो इसमें से भी कम 110 प्लस 112 प्लस वाले भी सेफ कैटेगरी में आ पाएंगे। अब जो है सब्जेक्ट वाइज या वो, तो एक बार पद आने दीजिए, फिर उसके बाद में अपन बिल्कुल सटीक विश्लेषण करके और आपको मैं बता दूंगा कि ये चीज रह सकती है। बाकी फालतू कट ऑफ पर वीडियो बनाकर और सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक विद्यार्थियों को सही चीज नहीं पता चले तब तक वीडियो बनाने से मतलब भी नहीं निकलता कोई। तो इस चीज को यहीं पे छोड़ते हैं अपन। जहां तक मैंने मेरा अनुमान जितना था पूरा बताने की कोशिश की है, ईमानदारी से बताने की कोशिश की है। जिस तरीके से मैंने आपको रीट में मार्गदर्शन दिया था उसी तरीके से आज भी मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं और उसी ईमानदारी से चीजें बताता हूं। अब बात करते हैं साथियों, कई अभ्यर्थी है जो बीएड अंतिम वर्ष में है, अपेयरिंग थे और उन्होंने फॉर्म भरा। सरकार ने कहा था कि वे एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, नंबर भी अच्छे आए, लेकिन अब रिजल्ट आने से उनकी टेंशन धड़कनें बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई। बढ़ती है, स्वाभाविक है। अब इसमें ऐसा है कि आपको भी एकदम से हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने आपको कहा है, अपेयरिंग में फॉर्म भरवाया है, तो आपके लिए या तो कुछ ना कुछ एक बार विज्ञप्ति आने दो। मैं यही कहना चाहूंगा कि विज्ञप्ति आने दो, उसके अंदर या तो आपके लिए कुछ अलग से गाइडलाइन होगी। यदि नहीं होती है तब भी, यदि विज्ञप्ति आती है तब तक भी आपकी ये चीज क्लियर हो जाती है
तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ही आपको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर डायरेक्ट ही कर देंगे तो ये कोर्ट का मामला बन जाएगा और भर्ती कहीं ना कहीं उलझ सी जाएगी। तो मुझे जहां तक लगता है एक बार आप विज्ञप्ति आने दो, उसमें शायद आपके लिए कुछ गाइडलाइन अलग से कुछ नियम दे रखा हो कि ये चीज आपके लिए लागू होती है। तो अभी से एकदम से हड़बड़ाहट नहीं करनी है, घबराना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में पता चलती है, एकदम से त्वरित रूप से पता नहीं चल पाती है। तो साथियों कुछ सवाल आपके थे, हालांकि बहुत सारे सवाल है, सबका जवाब मैं नहीं दे पाया हूं और नहीं दे पाऊंगा आगे भी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कुछ सवाल जो कॉमन थे बहुत ज्यादा, उनके जवाब देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड का भर्ती कब तक आ जाएगी और सेकंड ग्रेड के लिए अब किस तरीके से तैयारी की जाए। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती ऐसा है साथियों, लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आने वाली है। सिलेबस भी आ जाएगा, जहां तक अनुमान है तो 15 दिन के आसपास अंदर अंदर लगभग आ जाएगी, यदि सही रहता है, कोई किसी तरह की बाधा नहीं आती है तो। और सिलेबस भी आ जाएगा। सिलेबस में कोई ज्यादा बदलाव वैसे होता नहीं है, 5-10% ही बदलाव करते हैं, तो पुराने सिलेबस से भी आप तैयारी कर सकते हो। जितनी तैयारी हो जाएगी बढ़िया रहेगी। अपनी जैसी क्लासेस रीट के अंदर चल रही थी उससे कई गुना अच्छी और नियमित क्रमबद्धता से सिलेबस के अनुसार अपनी क्लासेस पूरी नंबर वाइज क्लास डाली हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, उसमें अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। और बिल्कुल निरंतर और नियमित तरीके से अपन आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्पण है कि जहां तक कोशिश है, आपने देखा होगा आरएस पटवारी किसी में भी अपनी क्लास में जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से सवाल बाहर गया नहीं था। तो कोशिश यही रहेगी सेकंड ग्रेड में भी कि कहीं भी अपने यहाँ पे विश्वास करके पढ़ने वालों को कहीं भी कुछ भी ऐसा ना लगे कि हम कि बाकी अभ्यर्थियों से पीछे रह गए। ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं होने देंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। फिर भी देखो ईश्वर कितना आशीर्वाद देता है और आप सब कितना सहयोग बना के रखते हैं, उसके ऊपर सभी निर्भर करता है। कोशिश यही की है साथियों, आपकी जितनी शंका थी उसका समाधान किया जा सके। फिर भी कुछ बाकी तो रह ही जाता है, देखो इंसान की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो रह जाता है पीछे। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिनके नंबर कम आए उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, आगे सेकंड ग्रेड पढ़िए, क्या पता आपके किस्मतों में इससे भी बेहतर लिखा है। तब आपके लिए ये एक मतलब पड़ाव था और एक परीक्षा थी, तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है। मतलब शिद्दत से लग जाओ, जो शिद्दत से तल्लीनता से लगता है उसको सफलता जरूर और जरूर मिलती है और आपको भी जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आपकी दीपावली शुभ हो और आप सभी के घर में स्वस्थता बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।